धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। अनुपम छटा निराकार की ज्योति परम पावनी जानो। इस प्रकाश से अंधकार का अंधियारा सब छू मंत्र जानो। तो गीता निराकार की ज्योति और प्रगटे भारतवाय अंधियारे कलिकाल के और हर कालों के हटाए कालों के काल बने। गीता शक्ति विशाल बने और शास्त्र बने, शस्त्रों को जंग लगा देती है। शास्त्र ही सबसे बड़े भगवान उनको मानिए। अमोघ शक्ति गीता है, शस्त्र पानी जानिए। शास्त्र और शस्त्र में अंतर रहे बताए। कृष्ण कह रहे अर्जुन से सुन गीता यदुराय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, शस्त्रों की शक्ति, धन की शक्ति और सत्ता की शक्ति कौरव दल के साथ है, और अमोघ शक्ति और गीता और शास्त्रों की शक्ति, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की शक्ति भगवान कृष्ण जगत गुरु के पास है। और तुम 12 वर्ष के अज्ञातवास में हो। विजयदशमी का दिन है, मंगलवार है, कलयुग चल रहा है 2025 में, और पड़े कुंभ दो जाए और धर्म क्षेत्र बन जाए भारत, कुरुक्षेत्र हट जाए। है संसार के लोगों, धर्माचार्यों, बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं, देश विदेश के राजा और महाराजाओं, भक्तगणों, आज गीता जयंती का अवतरण भारत में कलयुग में भगवान श्री कृष्ण लोमेश ऋषि की तपोस्थली पर कर रहे हैं। कमल सागर दूध का उसमें कुटी लोमेश की, और कलयुग में भी ये गीता की शक्ति देखो प्रवेश की। तो लोमेश ऋषि
अज्ञात लोक में रहते हैं, और जब प्रलय होती है तब उनकी लंगोट कर पानी लग जाता है। तब समझ जाते हैं कि दानवता फैले जगत और आया प्रलय का काल, और लोमेश ऋषि की लंगोट पे और पानी रहा उछाल। तभी प्रलय होता है और प्रलय करे भगवान, और 2025 में कुंभ पड़े दो आन। एक धर्म का कुंभ होता है अर्जुन, जो काशी विश्वनाथ प्रयागराज में 2025 में पड़ रहा है, और एक धन का कुंभ होता है। धन का कुंभ महाभारत जानो, और माया मोह प्रलय ही मानो। सत्ता मोह पुत्र मोह और धन का मोह उछाह, जिस राजा के सर चढ़े तो कुरुक्षेत्र प्रगटाए। चारों युगों में जिस राजा के मस्तिष्क पर ये चार मोह चढ़ जाते हैं, अहंकार, सत्ता का मोह, पुत्र मोह, धन मोह, बर्बाद हो जाती वह सत्ता। कुंभ धन का जब पड़े, जब जब ये ऐसा हो जगत में और अधर्म ही बढ़े, तब धर्म का ये कुंभ काशी में प्रकट हो जाता है। और कैलाश पति के हाथ में त्रिशूल उठ ही जाता है, और त्रिशूल पे काशी बसे सब संत यहां आ जाते हैं। और जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश भी डुबकी यहां लगाता है। अणिका होता स्नान देखो, कुंभ धर्म जानिए, उद्धार इससे होता है। धन कुंभ बेकार मानिए, धन कुंभ और धनानी देखो, जगत कलयुग छा गया और महाभारत प्रकट हो गया जगत में। कुरुक्षेत्र बना गया, धनवान सारे एक होकर कुंभ धन जी का भरे, और अधर्म का धन काशी विश्वनाथ पल में ही हरे। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम 12 वर्ष के अज्ञातवास में हो और अधर्म का तुम्हारे ऊपर पूरा प्रकोप है। सत्ता विहीन हो पांडव तुम, और धन का कुंभ कुरुक्षेत्र भरा। और राजा धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र 18 अक्षोणी सेना के साथ खड़ा। ये सत्ता का मद, धन का मद और पुत्र का मद प्रगटाता है। अंधा हो जाता है वह राजा, उसे नजर नहीं कछुआता है। महाभारत होता है तब ही जब अंधा राजा हो जाता है, तब गीता प्रकट हो जाती है और कृष्ण धरा पर आता है। तो 2025 में पड़ गया देखो योग, 2 कुंभ भारत पड़े अजब गजब संजोग। तो एक तो कुंभ धन का ही जानो, और धन से मद 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 चढ़ जाए। कुरुक्षेत्र निश्चित वो बने जब धन का मद राजा प्रगटाए। राजा पे ही चढ़ता है मद और भक्त पे चढ़ता नाय। और सत्ता का मद, धन का मद ये, और पुत्र का मद और मद प्रगटाए। 5 प्रबल मद जगत में देखो, 8 प्रबल मद माया जान। जिस राजा पे चढ़ जाए तो छा जाता है उस पर अज्ञान। अर्जुन गीता बोल रहे हैं, मंगलवार 10 दिशि पाए। विजय दशमी और एकादशी है, और संगम देखो ये हो ही जाए। धन के मद में मारे जाए राजा, और देखो एक नहीं बच पाए। लेकर डूबेगा ये धन उनको, 12 वर्ष निकल नहीं पाए।
और तुम हो अज्ञातवास में, और श्री कृष्ण की कृपा दिखाए चलो स्नान करो प्रयाग में, और देखो कुंभ प्रकट हो ही जाए। मकर संक्रांति पर कुंभ पड़ा है, सारे छल पाखंड हटाए, सारे साधु संत की शक्ति देखो कुंभ प्रकट हो ही जाए। तो कलयुग में 2 कुंभ पड़े हुए हैं। अर्जुन सुन ले ज्ञान और ये गीता का सार, और कुरुक्षेत्र में सुना रहे हैं तुमको नंद कुमार। गीता ज्ञान को जानिए, गीता मोक्ष का द्वार, और गीता ही अमृत का मटका, और कुंभ रूप साकार। सारे चल पाखंड मद, धन मद, पुत्र मद, सत्ता मद और 8 प्रबल राज मदों को समाप्त करने की शक्ति यदि किसी शास्त्र में है तो वो गीता है। सारी सेना, सारी शक्ति, सारे हथियारों बेकार, राजपाट सब धरे रहते हैं, जब गीता होती प्रगटात। श्री कृष्ण ने शास्त्र बना दिया और गीता को कर दिया साकार। महाभारत में शस्त्र थी गीता, उसके आगे कौरव हारे सरकार। हार गई सब कौरव सेना, हट गए सब धन के दरबार। धन पे फूल रहा था रे राजा, अंधी थी उसकी सरकार। महाभारत करवाने को देखो धृतराष्ट्र हुआ तैयार। 5 गांव नहीं मिले पांडवों को, और पांडव अज्ञातवास चले यार। अरे 12 वर्ष अज्ञातवास में 12 वर्ष धर्म गति पाए। 12 वर्ष में कुंभ भरता है 2025 प्रगटाए। 2 कुंभ पड़े रे भारत में, एक कुंभ कुरुक्षेत्र बनाए। राजा के मद चढ़ गया देखो, एक कुंभ धर्म प्रगटाए। तो काशी विश्वनाथ के कुंभ में और संत करे स्नान, और सत्ता धन के मोह में हो जावे बदनाम सियावर रामचंद्र शंकर। आज से 5686 वर्ष पहले भगवान कृष्ण कहते हैं कि 2 कुंभ पड़े। एक धन का कुंभ पड़ा जो राजा धृतराष्ट्र पर पड़ा हुआ था, धनवानों के साथ घूम रहा राजा देखो था धृतराष्ट्र, और किसी को भी कुछ नहीं माने, और बोले तो कर दे चुपचाप। धनवानों के साथ है मेरा, और देखो छाया था अज्ञान। 18 अक्षौणी सेना और विदेश से लाया आन। मेरी सत्ता चमकेगी और मेरा गौरव हिंदुस्तान, और कुरुक्षेत्र बना दूंगा मैं हरियाणा का ये मैदान। अरे मुझको देगा कोई चुनौती, उसको कर दूं मैं शमशान। 100 पुत्र मेरे हैं भैया, अंधा राजा मुझको मान। 8 प्रबल मद चढ़े हैं मुझ पर, नहीं मुझे जाने भगवान। मैं खुद ही भगवान बन गया, बोला राजा धृतराष्ट्र महान। कुरुवंश का राजा धृतराष्ट्र राजमहल में जब बोला तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। वावारे मद, वावारे मद, धन का मद ये, और पुत्र का मद, सत्ता का मद, अंधा राजा, और देखो तेने कर दी हद। अरे भाई भाई कुरुक्षेत्र लड़ाई, और देखो हुआ घमसान, और कुंभ भरे रहा कुरुक्षेत्र में। धन का कुंभ धृतराष्ट्र जान। धन का कुंभ राजा धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के मैदान में भर रहा था। मंगलवार का दिन था, दिसंबर 10 पड़ गया, 10 नंबरी राजा बना। और जितने मद रावण के थे धृतराष्ट्र पे भी चढ़। जब चढ़ गया मद राज का, सत्ता का धन मद चढ़ गया, पुत्रों का मद जब चढ़ गया तो राजा भी देखो बिगड़ गया। सेना लिया 18 अक्षौणी, और युद्ध को तैयार है, और शस्त्र सारे लेके देखो सेना खड़ी तैयार है। तो धन का कुंभ भरे हरियाणा,
सूरज कुंड उसे ही जाना, और धर्म का कुंभ भरे काशी में, और देखो प्रयाग संगम में माना। हंसने लगे शिव शंकर बोले, अरे राजा धृतराष्ट्र होए बेकार, तेरा धन सब डूबेगा और सब संतान होए बेकार। अरे राज मदऊ तेरे चढ़ा हुआ है, अंधा है राजा कौरव सरकार, और धन के मद में डूब जाएगा, तेरा राज होगा बेकार। दो दो कुंभ पड़े रे कलयुग में, वही योग वही गतिमान। इधर खड़ा है धन का कुंभ और उधर खड़ा धर्म भगवान। धर्म कुंभ सबसे बड़ा मकर पर्व में होए, पो 12-25 हो भारत मंगल भारत होए। धर्म ध्वजा हनुमान की और उड़े पवन गति जाए, धर्म ध्वजा कुंभ में उड़ेगी और बोले कृष्ण मुस्काए। अर्जुन छोड़ो ये सब कुरुक्षेत्र को, हम तो करें गंग स्नान, और काशीपति विश्वनाथ के दर्शन कर ले, उनसे लेंगे हम वरदान। कौरव सेना की कृपा पात्र शिव भोलेनाथ ही रहे सहाय, गर उनकी जो कृपा होए तो और विजय पांडवों की हो जाए। छोड़ो तुम कुरुक्षेत्र भवानी और बैठो पीछे रथ में जाए, हम तो चले संगम तट पर और मंगलवार विजय गति पाए। दसवीं पड़ गई अगहन की और देखो माघ रूप प्रगटाए, माघ महीना विष्णु का है, उसमें कुंभ प्रकट हो ही जाए। उस कुंभों से अमृत निकले, अमृत ही गीता का ज्ञान। और सुन लेना अर्जुन तुम देखो, कुरुक्षेत्र होगा शमशान। पहले कर ले चल कर हम भी और संगम तट पर ये स्नान। बड़े बड़े यहाँ सिद्ध खड़े हैं, मारकंड खड़े मुनिवरमान, लोमश ऋषि खड़े और खड़े शक्ति बल और विश्वामित्र वशिष्ठ महान। और याग लव्य जमदागनि देखो, परशुराम खड़े रे भगवान। एक हाथ में छतरी लेकर पवन पुत्र खड़े रे हनुमान। और काशी विश्वनाथ शिव शक्ति के संग में, और देखो डमरू बजा रहे आन। जय जय भम भम भोले विश्वनाथ, और विश्व की कर दो आप सहाय। और सारे साधु संत यहाँ पर देखो करे स्नान सहाय। बड़े बड़े साधु संत और धर्म की जय जयकार। धर्म कुंभ भारत पड़ा ये 25 कलयुग की धार 2025। काशी विश्वनाथ का कुंभ है, हट जाए छल पाखंड, कड़ा मिलेगा दंड जो भोगे धन का कुंभ। तो धन के कुंभ भोगने वालों के भाई आग लगेगी अब भारी। और काशी विश्वनाथ ने कर ली देखो गजब की तैयारी। अर्जुन देख हंसे विश्वनाथा, और किसके साथ तुम आए भ्राता, और कहां गया कहां छुपा है कृष्ण कन्हैया। अरे क्यों नहीं सामने यहां पर आता। रथ से उतर कर कृष्ण भी और बारंबार प्रणाम। महाराज ये पांडव है और धर्म शक्ति ने मान, इनको दो वरदान आप अब भारत बने धर्म क्षेत्र। और धन का कुरुक्षेत्र हटा दो भारत में, जो कचरा है कुरुक्षेत्र कचरा हो रहा है महाराज, धन के नाम पर कचरा है। क्योंकि ये धन, ये पुत्र मोह, ये 8 प्रबल राजमत अच्छे अच्छे राजाओं की मति को बिगाड़ देते। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत विनाना। महाराज ये अज्ञातवास में है, पांडव हैं, धक्के देके सत्ता से बाहर निकाल दिया राजा धृतराष्ट्र ने। और ओम नमः शिवाय और श्री कृष्ण शरणम मम त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप कर रहे हैं।
और आप कौरव सरकार के साथ हो। आपकी कृपा ऋषि दुर्वासा दोनों ही और दुर्योधन के कृपा पात्र और भीष्म और द्रोण है सब, तो फिर मौन क्यों हो शिव आप, और करो धर्म का प्रकाश, और गीता प्रगटाऊंगा मैं बुधवार ये आकाश, और पड़े दिसंबर ये 11, और गीता कलयुग प्रगटाऊंगा, और पहले स्नान अर्जुन को मैं कुंभ में कराऊंगा। तो कुंभ तो चलेगा देखो, और आगे तलक 25 में, और मकर पर्व पर मैं भी खुद रथ के लेके आऊंगा। विजय करा दो पांडवों को, और हार जाए कौरव सब, और हटा दो तानाशाही, और मजा धृतराष्ट्र को चखाऊंगा। पुत्र मोह धन मोह और पद मोह भारी है, और देखो लाज लुट गई द्रौपदी वो नारी है। ऐसा ये राजा अंधा, और अंधा इसका राजपाट, अंधे सारे पुत्र इसके, और इसकी कोई नहीं काट। तो गीता अब कुरुक्षेत्र में आपकी कृपा से भोलेनाथ मैं सुनाऊंगा, और देखो कुरुक्षेत्र को गीता के शास्त्र से अज्ञान को हटा के मैं और विजय अब कराऊंगा। विजयदशमी आज एकादशी के साथ है, और मोक्षदा एकादशी में अमृत में पिलाऊंगा। ये गीता का ज्ञान देखो, अमृत इसमें जान देखो, और भारत में भगवान देखो, और धृतराष्ट्र को नचाऊंगा। 18 अक्षौणी सेना शस्त्र सब बेकार हो, और शास्त्र गीता का 18 अध्याय कुरुक्षेत्र में सुनाऊंगा। सुनकर कृष्ण की बात हंसे शिव त्रिपुरारी, हे कृष्ण इच्छा पूर्ण हो आज तुम्हारी। हनुमान ध्वजा पर बैठे रथ में जाओ, और मंगलवार में विजय कृष्ण करवाओ। हारे ये धनपति सारे, और धन का कुंभ का फोड़ो मटका। देव राजा धृतराष्ट्र को भैया बड़ा बड़ा कुछ तो झटका। आट लगा दो शेष नाग तुम, और रथ का पहिया हिल नहीं पाए। शस्त्र उठाए कृष्ण कभी नहीं, शास्त्र उठा लिया कंठ में जाए। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की। भगवान शंकर कहते हैं कि आशीर्वाद दिया कृष्ण को, और जगत गुरु बनो जाए, और कंठ बिठा लो शास्त्र, और गीता दे सुना। तो गीता शस्त्र नहीं शास्त्र बनी, और ज्ञान का प्रकाश फैलाया कुरुक्षेत्र के मैदान में। और 18 अक्षौणी सेना के सारे शस्त्र, सारे योद्धा, सारे घमंड और धन का मटका फोड़ दिया। भाई कुंभ भरा नहीं भारी, और हार गई कौरव सेना, धृतराष्ट्र की सत्ता हारी। धन का कुंभ बिगड़ गया देखो, उल्टे हो गए सारे काम। और कुंभ कुंभ तो धर्म कुंभ है, और काशी विश्वनाथ भगवान डमरू बजता डम डम, जिनका बागंबर है वस्त्र तमाम। और घुंगर माल पहन कर देखो सिंगी नाद बजावे आन, और सिर पर जिनके सोहे चंद्रमा, और गल में भासुकी देखो नाग, और गंगा जिनकी जटा से झरती, और देखो धर्म क्षेत्र प्रकाश। सारे संत साधु और सारे ब्रह्मवेता सब करे स्नान। कुंभ बड़ा भारत में देखो, मकर पर्व की बढ़ गई शान। धर्म का कुंभ है गीता देखो, अमृत गीता को ही मान। और धन का कुंभ फूटेगा रे भैया, मटका फूटे काम तमाम होएगा भैया। बचा सके नहीं कोई राम, राम वाम सब शक्ति बड़ी है। राम तो भारत के भगवान, झूठा राम न काम करेगा, झूठे हैं सब तेरे काम। अंधा है राजा धृतराष्ट्रीय, और बिगड़े इसका काम तमाम। कुरुक्षेत्र मैदान में देखो जब होगा जंगे ऐलान, और शस्त्र लेके जब खड़ेगी सेना, तो शास्त्र बोलेंगे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान ने मोक्षदा एकादशी को शास्त्र गीता को बना दिया, और ऐसा शास्त्र बनाया कि अस्त्र शस्त्र सब धरे रह गए। बड़ा हो गया शास्त्र, और गीता की मन गई जयंती।
और हट गए सभी कुपात्र। तो गीता की जयंती इसलिए मनती है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सारे कुपात्रों को, सारे हथियारों को, धन के मटकों को धनानी, ये धनानी कौन है? ये धनानी भाई अकृपा और कुकृति से जानिए, जिस पे चढ़े धनानी देखो, धन का मटका मानिए, खटका है इसमें भारी देखो, ये भी झटके खाएगा। कुरुक्षेत्र में खड़ा धनानी और अपनी मौत मारा जाएगा। ये शस्त्र सारे, अस्त्र सारे सब धरे रह जाएंगे, जब शास्त्र बन के गीता निकले, ज्ञान प्रगटाएगा। श्री कृष्ण ने गीता को शास्त्र बना दिया और खुद जगत गुरु शास्त्री हो गए। तो जगत गुरु बने कृष्ण जब 5686 वर्ष का ज्ञान, उस समय अंधा राजा धृतराष्ट्र था, फैला रहा था अज्ञान। तो राजा धृतराष्ट्र की अंधी राजनीति को ही समाप्त कर गया गीता का शास्त्र। हरियाणा कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड के ऊपर जब महाभारत हुआ तो सूर्य कुंड में से निकला था, इधर सूर्य का तेज निकला और इधर चंद्रमा अमृत जान। सूरज चंद्रमा वहां खड़े थे कृष्ण भगवान। और शास्त्र निकला जब उनके मुख से, बन गया देखो गीता ज्ञान। सारे कुपात्र हट गए कुरुक्षेत्र से, हार गई रे कौरव संतान। और भारत धर्म क्षेत्र बन गया और भारत ही बन गया भगवान। और धर्म का शासन हुआ भारत में, हट गए सारे ही अज्ञान। ऐसे पड़ी एकादशी मोक्ष की, और मोक्ष की शक्ति गीता जान। बेतरनी से पार लगाता ये ही गीता का है ज्ञान। 8 प्रबल राजमदों को समाप्त कर देती है गीता, सारे सैनिकों के हथियारों के जंग लगा देती है गीता, और सत्ता मद को हटा देती है गीता। धन मद, पुत्र मद, सारे मोह हटा देती है गीता। और गीता निराकार की ज्योति है। हे अर्जुन सुन ले गीता को, अरे इसमें जीता हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में ही प्रगटाते गीता को ये कृष्ण भगवान। हरियाणा की पावन धरती, हरि का अयन ही से ही जान। जहां खड़े हैं जवान बन के कृष्ण, और खड़े हैं सभी किसान। ये जवान और ये किसान, और दोनों जय जयकार भगवान। ये गीता का ज्ञान सुना रहे कलयुग में तुझको भगवान। जीतेगा रे भाई धर्म कुंभ और काशी विश्वनाथ वरदान। हारेगी कौरव सत्ता और हारेगा उनका अभिमान। धन का मटका फूटे रे भैया, लुट जाए धनवान तमाम। जिन पे छाया है अज्ञान और गीता उनको देगी ज्ञान। अमृत भारत में फैला दे ऐसा ज्ञान गीता का ज्ञान। अरे जन्म जयंती मन रही गीता, 11 दिसंबर उसको मान। 11 दिसंबर बुधवार को श्री गणेश कुंभ में अर्जुन को स्नान करके काशी विश्वनाथ का वरदान दिला करके, और अमृत का कुंभ कलश, और देव करे इसका पान। और जिसका भाग्य जगे भारत में वह सुनता गीता ज्ञान। अज्ञान और कौरव कभी गीता नहीं सुन पाएगा। उनको आनंद सत्ता में और घन घमंड में आएगा। धन में ही उनको डूबना, उनकी नाव वहां पर डूबेगी। ये धन डुबा देगा उनको और अज्ञान सब मर जाएगा। अज्ञानता को हटाती ये गीता परम है पावनी। श्री कृष्ण की मन भावनी शक्ति, उन्हीं की धावनी, उनकी ही ज्योति, उनकी शक्ति और प्रेम की ये बांसुरी। और जन्म जयंती मन रही, हट गई शक्ति आसुरी। तो सारी आसुरी शक्तियां हटा देते ये ज्ञान। और धर्म का कुंभ इसे मानो,
बाकी सब अज्ञान। धन का मद अज्ञानता है, सत्ता का मद अज्ञानता है, पुत्रों का मद, स्त्री का मद, ये सारे मद बेकार है। इन मद को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता को भारत में उत्पन्न किया, जिसकी जयंती मनती है। जय जय कर दी ब्रह्मा ने और जय जय कर दी विष्णु ने, जय जय कर दी विश्वनाथ ने, ये शक्ति गणु गीता ने। तो सारे जगत गुरुओं ने मिलकर के और सारे ब्रह्मवेता और संतों, साधु संतों ने मिलकर के गीता का जयकारा किया और अर्जुन ने उसे श्रवण किया और हनुमान जी ने धर्म ध्वजा की रक्षा की। यह मोक्षदा एकादशी थी। अज्ञान सारे हट गए, अमृत ये भारत भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को अमर कर दिया, इसलिए गीता अमर है। और इस अमृत की ही जयंती मनती है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ मक्खन यदि कोई है और यदि कोई उसका पान करना चाहे तो वो गीता है। और पूरा हिंदुस्तान चारों युगों में इसी गीता को जीता है, इसीलिए विश्व का जगत गुरु भारत कहलाता। तो जगत गुरु गीता बनी, जगत गुरु भारत की शान, जगत गुरु श्री कृष्ण बन गए, गीता ग्रंथ अमर ये मान। ये प्रसंग जो भी सुने सुन ले मंगलवार। और श्री कृष्ण का कलियुग में 11 दिसंबर अवतार, 11 दिसंबर को गीता का अवतरण भगवान कृष्ण कलयुग में करेंगे और धन का कुंभ हट जाएगा और धर्म का कुंभ 2025 में भर जाएगा, क्योंकि 2 कुंभ नहीं हो सकते। अज्ञानता का कुंभ हटा करके ज्ञान के कुंभ को प्रकट करने के लिए यह मोक्षदा एकादशी बुधवार को कलयुग में प्रवेश कर रही है। शुभ योग जानो, कृष्ण इसको गीता को ही मानना। जब भी कोई संकट हो भारत पे तो गीता शब्द उच्चारना। श्री कृष्ण वहां आ जाएंगे और लाज भारत की बचाएंगे। राजाओं में तो दम नहीं, बेकार सब हो जाएंगे। नहीं बजे डमडमी उनकी और डगमग डगमग जान, हिलने लग गई सत्ता उनकी और हारे कौरव मान। सारे कौरव हार जाएंगे, जीते कृष्ण भगवान। ये गीता की शक्ति है, सुन ले अर्जुन ज्ञान। बोलो जय, बोलो गीता माता की। आज की आनंद की धर्म क्षेत्रे भारत सर्वश्रेष्ठ जगत जननी भूमि, अमृतमयी ये भारत माता। शक्ति शिव ने भी चूमी, यहां कुंभ पावन भरेगा। सब छल पाखंड सब हट जाएंगे और मकर के इस पर्व में और काशी में शिव खुद आएंगे तो डमरू बजेगा शिव शंकर का, हटेगा सभी अधर्म। ये गीता का मर्म है और कर लो मानो इसको धर्म। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को अज्ञानता के कुंभ को हटा करके, धन का मटके के कुंभ को हटा करके धनानी को, और ईरानी, ई शब्द ईश्वर का है और गीता ई शब्द से बनी है ईश्वर। और ईश्वर की गति से जो शक्ति पैदा हुई वह गीता है। श्री कृष्ण की शक्ति बन गई, देखो गीता बने महान। और भारत की सबसे बड़ी शक्ति गीता, शक्ति को ही मान। मने जयंती गीता की और हट जाए सारे अज्ञान। कलयुग में भी वाणी बोले देखो श्री कृष्ण भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की, भारत माता की।